से हाहाकार मचा है अमेरिका में, उसके चलते सुपर पावर भी लाचार। तो जिस तरह से बर्फ से हाहाकार मचा है अमेरिका में, उसके चलते सुपर पावर भी लाचार नजर आ रहा है। आर्कटिक ब्लास्ट की वजह से तबाही हुई है और 40 लाख लोग इसकी वजह से प्रभावित हैं। जिन इलाकों में लोग प्रभावित हैं वो है न्यूयॉर्क और मोंटाना। ये इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हैं अमेरिका के। बफेलो में सबसे ज्यादा तबाही की अपडेट्स आई है। 15,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी गई हैं भारी बर्फबारी के चलते, और बताया ये भी जा रहा है कि लाखों घरों की बिजली भी इस इलाके में गुल है। बफेलो की अगर बात करें तो यहाँ पर 55 इंच तक की बर्फ जम गई है और इसे सदी का सबसे भयावह बर्फीला तूफान बता रहा है प्रशासन। बफेलो में बर्फबारी के चलते 26 लोगों की अब तक लापता होने की अपडेट भी सामने आई है। अमेरिका में बर्फीला तूफान अपने पीछे जो तबाही की तस्वीरें छोड़कर गया है वो बेहद भयावह है। भारी बर्फबारी के बाद गाड़ियां ही नहीं बल्कि इमारतें और घर भी इस बर्फबारी से नहीं बच पाए। उत्तरी अमेरिका में आई बर्फीले तूफान ने यहाँ का क्या हाल किया है, उसे बयां करने के लिए ये तस्वीरें ही काफी है। बर्फीले तूफान ने मानो जिंदगी को यहाँ जमा कर ही रख दिया है। सड़कों पर गाड़ियाँ तो जमी ही हैं, दुकानें और मकान भी जम गए हैं। विस्कॉन्सिन की ये तस्वीर देखिए। दुकान पर बर्फ की परत बता रही है कि ये बर्फीला तूफान कितना खतरनाक था। लकड़ी की ये इमारत किसी बर्फ के किले में तब्दील हो गई है। ये वीडियो किसी ने फेसबुक पर शेयर किया है। सोशल मीडिया पर शेयर किया गया एक और वीडियो देखिए। ये उत्तरी ओहायो की एवन लेक है। बर्फीले तूफान की वजह से ये पूरी लेक ही जम गई है। न्यूयॉर्क में इस तूफान की तबाही सबसे ज्यादा थी। लोगों की गाड़ियां तक जहां तहां जम गई थी। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। हजारों घर अब भी अंधेरे में हैं। शुक्रवार और शनिवार को आए बर्फीले तूफान की वजह से अब तक 30 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 1977 के ऐतिहासिक बर्फीले तूफान में भी इतनी मौतें नहीं हुई थी। 1977 के तूफान में 29 लोगों की जान गई थी। चलिए अब हम आपको समझाएंगे कि आखिर ये बॉम्ब साइक्लोन या फिर आर्कटिक ब्लास्ट आखिर क्या होता है जिसने अमेरिका और कनाडा जैसे देशों को जमा दिया है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका है जो उत्तरी ध्रुव पर मौजूद है। यहाँ हर वक्त तापमान तकरीबन -89.2 डिग्री सेल्सियस रहता है। ठंड में तापमान गिरने से उत्तरी ध्रुव के नजदीक वाले जो इलाके हैं वहां पर बर्फीला तूफान चलने लगता है। उत्तरी ध्रुव की तरफ से चलने वाली ये जेट स्ट्रीम या ठंडी हवाएं गर्म इलाकों की तरफ बढ़ती हैं और उन इलाकों को भी ठंडा कर देती हैं। इन हवाओं की वजह से तापमान कुछ ही घंटों में -10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये हवाएं अपने साथ नमी और बर्फ भी लाती हैं जिसकी वजह से जमकर बर्फबारी होती है और तापमान 0 से -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। आर्कटिक ब्लास्ट का सबसे ज्यादा असर रशिया के साइबेरिया, अमेरिका, कनाडा में दिखाई देता है। इसके अलावा उत्तरी ध्रुव के करीब वाले इलाकों के साथ साथ ब्रिटेन और भारत में भी इसका असर दिखाई देता है। अमेरिका में बर्फबारी का असर जनजीवन के साथ साथ उड़ानों पर साफ तौर पर पड़ा है। बर्फीले तूफान की वजह से नियाग्रा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बर्फ की मोटी परत जम गई है और इस परत को हटाने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। मशीनों की मदद से एयरपोर्ट पर जो बर्फ जमी है उसे हटाया जा रहा है ताकि जल्दी से एक बार फिर से उड़ानों को यहां से शुरू किया जा सके। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से एयरपोर्ट पर बर्फ जमा है और नियाग्रा एयरपोर्ट के साथ साथ आसपास का पूरा इलाका भी बर्फ में ढक गया है। ये तस्वीरें एरियल सर्वे के दौरान ली गई है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि जहां पर आपकी नजर पड़ेगी वहां बर्फ नजर आएगी, चाहे एयरपोर्ट हो चाहे रेजिडेंशियल एरियाज हो। अमेरिका में बर्फबारी से सबसे ज्यादा प्रभावित न्यूयॉर्क शहर है। यहाँ पर कई इंच बर्फ की मोटी परत जमी हुई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस कदर बर्फ जमा है। गाड़ियों पर जमा बर्फ को देखकर लगता है कि मानो बर्फ का कोई छोटा टीला हो और इसी बर्फ के टीले को हटाने में जुटा है स्थानीय प्रशासन ताकि जल्द से जल्द बर्फ को हटाकर जनजीवन सामान्य किया जा सके। तूफान की वजह से कनाडा के ओंटारियो का टाउन पूरी तरह से जम गया है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए कैसे पूरे शहर में सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घर, सड़क, गाड़ियां सब कुछ बर्फ में जम गए हैं। कनाडा का
नायाग्रा क्षेत्र इस वक्त वहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। फोर्ट एरी, क्रिस्टल बीच, पोर्ट कॉलबर्न, विंडफ्लीट में हालात बेहद खतरनाक बताए जा रहे हैं। अमेरिका की सीमा से सटे इन इलाकों में बर्फबारी ने ऐसा कहर बरपाया है कि हालात सामान्य होने में अभी कुछ और समय लगेगा। तो आपने देखा अमेरिका के साथ साथ कनाडा में बर्फीले तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। बर्फीले तूफान का असर कनाडा की कई उड़ानों पर भी पड़ा है। कई फ्लाइट्स को तूफान की वजह से कैंसिल करना पड़ रहा है, तो कई फ्लाइट्स घंटों लेट भी चल रही हैं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। एयरपोर्ट्स पर लंबी लाइन लगी हुई है। ये सभी यात्री अपनी अपनी फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे हैं और कोई अपनी फ्लाइट्स की जानकारी इंफॉर्मेशन बोर्ड से लेकर संतुष्ट है, तो कुछ लोग कई बार सेंटर्स पर जाकर भी अपनी फ्लाइट्स की जानकारी, उनका स्टेटस पता करने में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो फ्लाइट्स रद्द होने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा।